हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बेबी कर्व मेथड का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट जो मैंने कराया था उसमें बेबी कर्व मेथड के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब इसमें हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर क्लास 11th के आसमिका से लिया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाकी चैप्टर्स के लिए भी, क्योंकि उनमें भी इसका यूज़ होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बेबी कर्व मेथड के कुछ चरण हैं। बेबी कर्व मेथड को सीखने से पहले इन स्टेप्स को हमें सीखना होगा अच्छे से, और इनको देखने के बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और एक्स की जो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी बेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि असमिका को एक तरफ लाकर 0 के बराबर करें। यानी कि अगर कोई भी असमिका है, जैसे मान लीजिए ये है x - 2 ग्रेटर देन इस तरफ 3 है, तो हमें इस तरफ 3 नहीं रखना है, इसको इस साइड लाएंगे और इधर 0 करना होगा। जब दूसरी तरफ 0 रहेगा तभी हम इस असमिका को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का मतलब ये है। अब हमारा सेकंड पार्ट है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालें। क्रिटिकल पॉइंट ये है कि एक्स में जो फैक्टर दे रखे होंगे उनको सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यूज निकालेंगे वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे। जैसे मान लीजिए एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है, तो इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 3। तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो होंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट को लिखें। अब हम एक लाइन प्लॉट करेंगे और इसे -∞ टू +∞ लेंगे और यहाँ पे हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे वो पुट करेंगे। तो ये हमारी हो गई नंबर लाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बेबी कर्व बनाएं और प्रत्येक भाग में प्लस या माइनस चिन्ह लगाएं। जैसे हमने ये जो नंबर लाइन प्लॉट की थी, इस पे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स जो मिले थे, तो वहाँ हम ये बेबी कर्व बनाते हैं और उसमें हम पावर के हिसाब से देखते हैं कि प्लस आएगा या माइनस। ठीक है, वो चिन्ह लगाएंगे। वो मैं अभी आपको आगे क्वेश्चन में समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू देखकर उत्तर दें। इसका मतलब ये है कि हमारी असमिका x - 2 ग्रेटर देन 0 है, तो हमें ग्रेटर देन देखकर उत्तर देना होगा, यानी वो पॉजिटिव वाले आंसर होंगे, और अगर लेस देन 0 है तो माइनस वाले आंसर देने होंगे। ठीक है, तो ये आपके पांचों पॉइंट क्लियर हो गए। इन पांचों पॉइंट से हम बेबी कर्व मेथड के हिसाब से x की वैल्यू बहुत ही अच्छे से निकाल पाएंगे। तो अब आगे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, देखिए ये है आपका पहला क्वेश्चन, x - 2 x + 1 ग्रेटर देन 0। तो इसमें पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग तो हमारा दूसरी तरफ 0 है, इसलिए इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो यहाँ से हमारा क्रिटिकल पॉइंट x = 2 आ जाएगा और यहाँ से x = -1। ठीक है, अब एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे x - 2 और वो -∞ टू +∞। अब इस पे पहला पॉइंट रखेंगे -1 और 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें प्लस और माइनस चिन्ह लगाना है बेबी कर्व मेथड मतलब उसी अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तो हमें प्लस लगा ही देना है। उसके बाद अब ये 2 देखना है, 2 कौन से फैक्टर से आया था, इससे आया था, तो इसके ऊपर पावर देखनी है कितनी है। 1 है, होल पावर 1 है, ऑड है, इसका मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बता देती हूँ।
ये हमें पावर में देखना है, इवन और ऑड। अगर इवन होगा तो सेम साइन लेना है, ऑड होगा तो साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो इसकी होल पावर जो 1 है ऑड है, यानी साइन इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, माइनस आ गया। अब -1 इस वाले फैक्टर से मिला था, इसकी भी पावर 1 है, वो भी ऑड है, यानी अब इस साइन को देखकर इसको भी चेंज कर देना है, माइनस का प्लस। अब बेबी कर्व बना लेंगे, ये हमारा बेबी कर्व बन गया। अब उत्तर देने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे पास जो असमीका थी वो ग्रेटर देन थी या लेस देन थी। ये है ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब हमें जो उत्तर देना है वो प्लस वाला देना है, तो हम प्लस वाले को हाईलाइट करेंगे। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी x बिलोंग्स करेगा हमारा -1 से -∞ से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लें, और मैंने जो पॉइंट बताए थे, स्टेप्स बताए थे, उसको भी अच्छे से कॉपी पेन पे नोट कर ले। बाकी ये क्वेश्चन जो हैं आप अपनी 11वीं की बुक से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये वैसे मैं डिटेल में भी बता दूँगी, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो मैंने ये ब्रैकेट लगाई है, छोटी ब्रैकेट, ये कब लगाते हैं, और एक बड़ी ब्रैकेट होती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंटरवल। एक होता है ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल होता है ओपन इंटरवल को छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके ये हैं a, b, और अगर x की वैल्यू a से बड़ी होगी, b से छोटी होगी, लेकिन a और b के इक्वल नहीं हो सकती है, a और b के बीच में ही होगी। ठीक है, तो ओपन इंटरवल ये होता है। उसके बाद आता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, a, b, यानी x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू a से बड़ी और a के इक्वल भी होगी, b से छोटी और b के इक्वल भी होगी। इसका मतलब इसमें हमें a और b इंक्लूड करना है, लेकिन ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते हैं। x की वैल्यू सिर्फ इसके बीच होती है और इसमें इक्वल भी होती है। इसके बाद एक और होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसको कैसे लिखते हैं? अब देखिए, जिधर ओपन लगा है उधर हम a ग्रेटर देन x, और जिधर क्लोज्ड लगा है उधर हम इक्वल भी लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। और a अगर इक्वल है तो a इसके x के इक्वल भी हो जाएगा। जब क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है तो ये इक्वल भी हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन b। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओपन क्लोज्ड और ये देखकर ही हमें यहाँ पे लगाना है कि कौन सी वैल्यू ओपन है या क्लोज्ड है। साइन देखकर ही लगाएंगे कि अगर ये वाला साइन है इक्वल टू और लेस देन या ग्रेटर देन भी है, तब तो हमें ये क्लोज्ड इंटरवल लगाना है, और ओनली अगर ग्रेटर देन या लेस देन है तो ओपन इंटरवल लगाना है। तो इसके आंसर जो मैं ब्रैकेट में लिख रही थी वैसे ही लिख रही थी। ये यहाँ पे मिट गया है, थोड़ा सा इसको ठीक कर देती हूँ।
और जब 2 वैल्यूज़ लेते हैं तो उसके बीच यूनियन लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो मैंने पॉइंट 1 बताया था कि असमिका को एक तरफ लाकर दूसरी तरफ 0 लगाते हैं, इसमें उसका यूज होगा क्योंकि हमारा दूसरी तरफ 0 नहीं है। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस का 4 इधर आएगा और प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 0। अब ये हो गया 6x, ठीक है। अब यहाँ से इसका x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो वो हमारी आ जाएगी 3। x की वैल्यू आ गई 3। अब इसे हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, -∞ टू +∞, x इक्वल टू 3। ये वाला तो प्लस लेना ही था, 3 हमें इस फैक्टर से मिला था और इसकी होल वैल्यू थी 1, यानी कि ऑड थी। ऑड है तो प्लस से चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस नीचे लगा देंगे। अब बेबी कर्व मेथड बना लेंगे। अब हाईलाइट कौन सा करना है, हमें ये देखना है कि ये वैल्यू 0 से लेस देन है, इसका मतलब हमें माइनस वाली वैल्यू लेनी है। तो हमारा x बिलोंग्स करेगा -∞ टू 3। अब देखिए, अब ब्रैकेट देखकर लगाना है कि क्लोज लगेगी या ओपन लगेगी। यहाँ पे हमारा इक्वल टू भी है, लेस देन और इक्वल टू, यानी जो 3 है ये भी हमें लेना है, 3 भी इसमें इंक्लूड करना है, तो इसमें क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। और जो इन्फिनिटिव होता है, ये चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, इसके पास हमेशा ओपन ही लगता है, इसको इक्वल टू नहीं लेते हैं क्योंकि ये डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी वही हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, यहाँ से -1, यहाँ से x इक्वल टू 3। नंबर लाइन ले लेते हैं, -∞ टू +∞, -1 और 3। ये प्लस हो गया। अब इसमें देख कर लगाएंगे, जो मैंने ऑड और इवन वाला जो रूल बताया था उसका यूज यहाँ पे अच्छे से होगा, ठीक है। ये लग गया प्लस, ये तो हमें लगा ही देना है। उसके बाद 3 कहाँ से लिया था, इस वाले फैक्टर से लिया था। इसकी होल पावर क्या है, 4 है। 4 है, इसका मतलब ये इवन है। इवन है तो साइन मैंने बोला था सेम रहेगा। सेम किसको देख के, इसको देख के। अगर ये प्लस है तो आगे वाला भी सेम रहेगा, यानी कि प्लस ही आएगा, ठीक है। ये प्लस। अब -1 वाला फैक्टर हमने इस वाले फैक्टर से लिया था, -1 इसकी जो वैल्यू आई थी इस फैक्टर से आई थी। इसकी होल पावर 3 है, ठीक है। 3 क्या है, ऑड है। ऑड है तो साइन हमें चेंज करना है। चेंज किसे करना है, इसको देख के करना है। अगर ये प्लस था तो हमारा आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब इसे बेबी कर्व बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये साइन देखना है कि ये लेस देन है, लेस देन 0 है, इसका मतलब हमें वैल्यू माइनस वाली लेनी है। सो इसे हाईलाइट कर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ठीक है। ये लेस देन है तो ओनली लेस देन है, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। अब ये इसका आंसर हो गया। यहाँ मैंने ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसका आगे का आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो थैंक यू।